हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और बच्चों, आप लोगों की ये थ्योरी एमसीक्यू की छठी क्लास है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों की, जैसा कि आप लोग ने अभी लास्ट क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी हैं, और आने वाले एग्ज़ामों में चाहे वो इलेक्ट्रीशियन 2018 बैच का हो या फिर 18 में जिसकी बैक लगी हो थ्योरी वगैरह में, और 19 का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है उनके लिए, और जो 2020 का बैच है जिनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा 2020 में, या ये सभी क्लासेस उनके लिए भी हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट्स की इकाई क्या है? तो बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि इसकी इकाई आपकी ओम होती है, जैसा कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वाट तथा पर 5 एम्पियर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो इसका बच्चों आप लोगों को बता दूं, सीधा सा आंसर होता है आपका 2.5। ठीक है बच्चों, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। आप तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, आपका ये है संधारिता मान में कमी। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 3 कला रिएक्टिव पावर पीआर को निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, ये सूत्र पूछ रहा है आपका। तो इसमें जो सूत्र होता है बच्चों, तो आप लोगों को बता दूं कि इस वाले का जो आंसर होगा वो आपका ये रहा। अब पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने के कारण क्या होता है? तो अगर नीचे होने के कारण क्या होता है बच्चों, तो इसका आपका ये होगा अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो छठवां नंबर क्वेश्चन होता है स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? तो इसमें आपकी धारा क्या है? धारा ये है भाई कि कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 3 कला 415 वाट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा आईएल और ये है। तो बच्चों आपको बता दूं, इसमें आपका जो आंसर होगा वो ये वाला राइट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की। 3 कला बिजली मापन के 2 वाट मीटर और जैसे W1 और W2 रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 हो? अगर देखिए बच्चों, आपको बता दूं, अगर पावर फैक्टर 0 है, पावर फैक्टर क्या है? 0 है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये V1 इज इक्वल टू V2 बट विथ अपोजिट साइन। ठीक है, जैसा कि आप हिंदी में ये लिखा हुआ है विपरीत संकेतों के साथ। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो इसका अधिकतम मूल्य क्या है बच्चों? ये है सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि 10वां नंबर क्वेश्चन नहीं रहा है और 11वां आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, चलिए कोई बात नहीं, 11वें नंबर की ओर पढ़ जाते हैं। कह रहा है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर पीआर का सूत्र क्या है? एसी सर्किट में जो रिएक्टिव पावर है ना, उसका पीआर का सूत्र होता है पीआर इक्वल टू VI और साइन थीटा। ओके, और हमारा नंबर की बात करते हैं। आपका देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसमें परिपथ की प्रतिबाधा गणना कीजिए। तो इसमें आपका ये देखो R1 और X2 ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर राइट होगा। बच्चों एक बात बता दूं, आप लोग
इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आने वाले समय में हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे सभी बच्चों को। और अभी आप क्या किया करिए कि एक रजिस्टर लेकर के अपनी एक नोट्स बनाते रहिए क्वेश्चनों को देखते हुए। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होगा। एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होगा भाई, तो ये होगा आपका 90 नंबर, यानी सॉरी 90 कह रहा हूँ, 90 डिग्री होगा ये नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL, स्टार संयोजित लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज VP बताइए। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, ये वाला। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वाट 50 हर्ट्ज आपूर्ति की लाइन धारा की गणना करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब ये क्वेश्चन आपका आएगा तो इसका आंसर जो होगा आप बच्चों बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 5.2A। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। तो जब समान रीडिंग दिखाई देती है तो उसका शक्ति गुणांक जो होता है वो 1 होता है। ठीक है बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन आपका सही ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर की बात कर लेते हैं कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर धारा 400 वोल्ट बटे 50 हर्ट्ज की AC आपूर्ति पर लेती है। तो इसका ऑप्शन आपका सीधा सा ऑप्शन होगा बेटा 0.5। ठीक है, ये होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय, ये वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सूत्र पूछ रहा है। तो सूत्र सिंपल सा सूत्र होता है बेटा, ये होता है सूत्र इसका, Z = √R की पावर R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर XC और माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ प्रतिरोध R और ये परिणामी प्रतिघात और ये इसमें लिखा हुआ है वोल्टेज इतना दिया हुआ है, ये परिपथ शक्ति इतनी दी हुई है। और जब हम इसको आप इसमें सीधा सा जो ऑप्शन होता है इसमें गुणांक पूछ रहा है बच्चों, तो गुणांक निकालना बहुत ही सिंपल है, आपको बता दूं तो ये आपका ऑप्शन होगा 0.6। ठीक है, MCQ क्लास है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। और 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RCL समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से आपका करंट पास किया जा सकता है, इसकी गणना करने के लिए बोल रहा है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, एकदम राइट ऑप्शन होगा 0.033, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन 21वां है, एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। भाई लाइन धारा गणना करने का सूत्र क्या है, तो आप ये देखिए, ये आपका फिगर बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं और इसमें लाइन धारा गणना करने का ये सूत्र पूछ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन 22वें नंबर क्वेश्चन पर कहते हैं AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक PR को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सारे चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, पढ़ लीजिएगा आप बच्चे सभी लोग, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, आपका चौथा ऑप्शन सही है, यानी डी नंबर आपका सही है, संधारित्रों के समांतर में जोड़कर। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन IR IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो फेज करंट IP के बीच जो संबंध है उस संबंध को हम ये लिखते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कला
अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या होता है? कला अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो उद्देश्य होता है ये, टू इंश्योर द करंट फेज इक्वेंस ऑफ द थ्री फेज सिस्टम। डी नंबर ऑप्शन। 26 कह रहा है एक स्टार से जुड़े तीन कलाभार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर एक कला इतना इतना अगर फेज है तो धारा ए क्या है? आपको धारा ए है, क्या है ए धारा? तो आपको बता दूं जो इसका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या है? डी नंबर। बच्चों ये नीमी पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर है जिसको मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करा रहा हूँ, और आप प्रयास ये रहेगा कि सभी बच्चे अपने सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 27 है जो आपके सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन है तीन कला शक्ति माप में 3 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यक्रम हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यक्रम है तो शक्ति गुणांक क्या है? बच्चों आपका इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, 0.5। ठीक है। अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 कह रहा फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है? फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है इसका, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका इसका फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है कि AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? तो किसको परिभाषित किया जाता है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, एडमिटेंस। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध है? कला संबंध भाई क्या है? तो बात कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कला संबंध, तो कला संबंध हमारा ये है, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरी कला यानी तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 और आभासी शक्ति 5 है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 3 होगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होता है? किस स्थिति में अनुनाद होता है? किसमें? RLC श्रेणी में किस स्थिति से अनुनाद होता है? तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है, किसमें? ये लिखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 तीन त्रिकला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यक्रम देने पर आप धनात्मक पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे? तो धनात्मक पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको सी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। मीटर के दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, सी नंबर ऑप्शन। 34 की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ज्यावक्रीय AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो इसके जो फॉर्म फैक्टर हैं वो बच्चों ये हैं 1.11 यानी 1.11। ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर देते हैं। AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? पारस्परिक क्या है? तो पारस्परिक क्या है? सस्टेंस। 35 सॉल्व हो गया। अब 36 की बात कर लेते हैं। धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? ये धारा
और वोल्टेज के मध्य कौन सा, बीच में कौन सा संबंध दर्शाया गया है? तो आपका क्या दर्शाया गया? धारा एवं वोल्टेज समान कला में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो इधर आपका 36 सॉल्व किया, अब 37 पे आते हैं। 37 का 2 वाट मीटर W1 एंड W2 विद्युत धारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो उसका ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, V1 W1 और माइनस W2। ठीक है, 38 में आता रहते हैं। कौन सी 3 कला प्रणाली के फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? कौन से उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका ये होगा 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 फेज सिस्टम में यदि 3 फेज वोल्टेज 340 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो लाइन वोल्टेज आपका क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन है 415 वोल्ट। ठीक है बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या है? फॉर्म फैक्टर का सूत्र आपका क्या है भाई? फॉर्म फैक्टर का सूत्र आप लोगों को बहुत जरूरी है लर्न करना। तो ये आपका लिखा हुआ है, आपका सूत्र क्वेश्चन नंबर 40 का आपका फर्स्ट नंबर पे सूत्र लिखा हुआ, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को बता दूं कि 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि आपका लिखा हुआ है कि RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये Z बराबर √R⁻² प्लस ब्रैकेट में SL, ये आपका सूत्र डी नंबर सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आपको बता दूं कि जो ये 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 और 42 थोड़ा मिसमैच हो गए हैं, तो मैं सीधे आपको 44 में ले जाता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? किस स्थिति में कहा जाता है? तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। अब हम बात करते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन के। स्थित एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? तो कितने परिमाण का गुण होता है बच्चों? ये है फेस परिमाण का, फेसर परिणाम का, सी नंबर ऑप्शन सही है। तो बच्चों आप लोगों ने ये आप लोगों ने मोस्टली हर क्लास में आपको 40+40 ऐसे करके क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। और आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लासेस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। और बच्चों अगर आप लोग एक नोट्स लेकर आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना नंबर शेयर करें। और बाकी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी ITIs की सभी ट्रेडों को बढ़ावा दिया गया है, सभी ट्रेडों को पढ़ाया जाएगा। सभी ट्रेडों की आपकी चाहे वो स्विंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक हो, MMB हो, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो, और आपकी टूल एंड डाई मेकर हो, आपका टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड हो, कोपा हो, आप सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। और आशा करता हूं बच्चों कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।